तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 यीशुआ मेरे मन में समा। यीशुआ मेरे मन में समा। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। और प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का दिन हम लोग गवाही का दिन रखेंगे, पर मेरे पास बहुत कम गवाहियां आई, तो इसलिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। और बाद में फिर हम गवाहियां सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। परंतु मैं चाहती हूँ कि कुछ यादा गवाहियां हो तब अच्छा रहेगा। सो हम लोग जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में, कि परमेश्वर का राज्य आए। परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा और लोगों में आ सके। तो यहाँ पर हम आज जो है और आगे हम देखते हैं, जैसे हम 27 बातें देख चुके हैं, ये 28वीं बात है कि हम परमेश्वर के राज्य के बारे में
इसको हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे और आपको अपने जीवन में रखना है या करना है, जिससे कि स्वर्ग का राज्य मेरे जीवन में और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में आ सके। तो हम आगे पढ़ेंगे। मत्ती उसका 8 का 5 से 13 पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़ दीजिए जी। मत्ती 8 का 5 से 13, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, फिर हम कुछ मैं प्रश्न करूंगी आपसे जी। जब वो जब वह कफरनहूम में, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वो जाता है, और दूसरे से आ, तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर, तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वयं के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप कोई ना कोई बताएं कि क्यों अचंभा किया। प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार का सुनकर क्यों अचंभा किया? क्यों अचंभा किया? प्रभु कोई भी यीशु अनम्यूट मसीह करके को जी। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए अचंभा हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा विश्वास उस जगह पे नहीं देखा था। उसके विश्वास को सुन करके उसको बहुत अचंभा हुआ हाँ, उसका विश्वास क्या था? कि यदि यीशु मसीह बोल देंगे तो हो जाएगा। हाँ, थैंक यू, है ना। अगर यीशु मसीह बोल देंगे तो हो जाएगा, उसके वचन के द्वारा। सूबेदार जो होता था वो, सूबे मतलब होता है अधिकारी या मालिक। और यहाँ पर जो सूबेदार का अर्थ है वो है सैनिकों का अधिकारी। वो सूबेदार जो था वो कफरनहूम में वो बहुत से सैनिकों का अधिकारी था। और वो सैनिकों का अधिकारी होने के नाते उसको ये पता था कि मैं जिससे कहता हूँ आ तो वो आता है, जिससे कहता हूँ ये कर तो वो करता है। मेरा जो बोलना है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो आज्ञा देता हूँ, जो मैं मेरे अंदर अधिकार है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को जो सूबेदार था, जो सैनिकों का मालिक था, और उसने उसने इस बात को, वो इसराइली नहीं था, वो इसराइल में पैदा नहीं होता। और उस समय इसराइली लोग ये समझते थे कि वही जो है वो स्वर्ग के वारिस हैं, और वही जो है वो प्रभु में, मतलब कि वो जो जो कहेंगे वही होगा। मतलब कि वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं, और बाकी तो अन्य जाति तो स्वर्ग के अधिकारी नहीं है, है ना। वो ऐसा समझता था, लोग ऐसे समझते थे। और क्या कहते हैं, यहाँ पर एक ऐसा है जो कि इसराइली नहीं है, परंतु इस बात पर विश्वास कर रहा है कि यीशु मसीह अगर कह देंगे, क्योंकि यीशु मसीह मालिक है। यीशु मसीह का कहना जो है वो बीमारियां भी सुनेंगी,
और हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं भी सुनती हैं। हर एक प्रकार की जो जो भी चीजें जो जो दुनिया में लोगों को तंग करती हैं वो सुनती हैं, और वो कहना मानेंगी। और इस बात को वो जानता था। और उसने उसको उसने इस बात को विश्वास किया कि अगर आप कह देंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह को इसलिए अचंभा हुआ। मेरे प्रियो, सचमुच में ये उस समय यीशु मसीह जो था अभी तक मरे नहीं थे, ना जीवित हुए थे, ना वो अधिकार जो है जैसे कि अभी हमारे पास है, मनुष्य के पास नहीं था। परंतु उस समय सिर्फ यीशु मसीह के पास था। परंतु यीशु मसीह उसके बाद मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और मनुष्य को ये फिर से वो अधिकार लौटा दिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से जो एक कारण था, उसको उसको पूरा किया। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 1 से 26 में देखते हैं कि प्रभु ने सारी सृष्टि की रचना बोलने से की। और फिर जब आदम और हवा को बनाया तो कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। मतलब जो हम कहेंगे, जो मैं जैसे कहता हूं वो हुआ है, अभी तक सारी सृष्टि की रचना हुई है। अब मैं इन आदम और हवा को जो है ये अधिकार देता हूं, वो जो कहेंगे वो हो जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि उसके बाद आदम और हवा ने अपना वो अधिकार खो दिया, वो अधिकार शैतान को दे दिया। शैतान अधिकारी हो गया, शैतान जो चाहता था वो करता था यीशु मसीह के आने से पहले। परंतु जब यीशु मसीह आ गए तो यीशु मसीह ने वो अधिकार जो है हमको वापस कर दिया। और हम बहुत ही बार बार इस बात को देखते हैं, परंतु जितना हम देखेंगे उतना हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है वो सारा अधिकार हमको 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 दिया गया है। तो इफिसियोस का 2 अध्याय और उसका 5 और 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हवा और आदम के कारण जो अपराध हमारे जीवनों में था और हम मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। यीशु मसीह जब जिलाए गए तो हर विश्वासी जिलाया गया। हर एक मनुष्य जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जिलाया गया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये किसी प्रकार से हम विश्वासियों के अच्छे कामों के द्वारा नहीं, पर विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो गया। और वो उद्धार क्या हो गया कि हमने यीशु मसीह को जाना, हम उसकी संतान बन गए, और हम हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लायक बन गए, और उसने हमको भी जिलाया। और 6 पद में लिखा, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, हमको भी उठाया, उन सारी चीजों में से उठा लिया जिसमें हम फंसे हुए थे, और कहाँ बैठा दिया? स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये बात अगर हम बार बार दोहराते रहें अपने जीवन में और इसको याद रखें कि उसने हमें जिलाया, उसने हमें उठाया, और उसने हमें बिठाया कहाँ? स्वर्गीय स्थानों में। तो हम इस पृथ्वी में रहते हुए भी हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। स्वर्ग का राज्य हमारे जीवन में जब आ गया है तो हम पृथ्वी के भी अधिकारी हैं और स्वर्ग में प्रभु के साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु का वहां पर तो पिता परमेश्वर का राज्य है, यीशु मसीह का राज्य है, जिसको पिता परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग दूत को कि ये कर, तो वो करता है। हर समय प्रभु की आराधना होती है, हर समय उसकी स्तुति प्रशंसा होती है, उसकी इच्छा के बिना वहां कुछ नहीं होता है। परंतु पृथ्वी पर उसका राज्य कलीसिया के अंदर है, आपके और मेरे अंदर है। आप कह सकते हैं कि मैं
मेरे अंदर स्वर्ग का राज्य है और मैं अधिकारी हूं। जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम अधिकारी हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं नीति वचन 11:11 में कि बनाने की सामर्थ हमारे अंदर है। हम जो बनाएंगे वो बन जाएगा। इस दुनिया में हम बनाएंगे बन जाएगा। जो भी कुछ अगर हमारे शरीर में कुछ भी ऐसा बदलाव आ गया है, जो जो खराब हो गया कोई शरीर का एक अंग, तो प्रभु कह रहा है कि तुम अधिकार रखते हो कि तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। सीधे लोगों के यहाँ पर लिखा है, सीधे लोगों के जो हाँ, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ोतरी होती है। और हम नए नियम में पूरा बार बार देख रहे हैं कि जो हम सीधे मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, हम जो कि धर्मी लोग हैं, हमारे आशीर्वाद से नगर बढ़ जाता है। हम बोलेंगे और होगा। और जो परंतु जो दुष्ट के मुंह के बात से वो नगर ढाया जाता है। हम जो श्राप देंगे वो हो जाएगा। हम जो करेंगे वो हो जाएगा। हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। कितना ज्यादा हमारे पर अधिकार है। इस बात को दुष्ट शैतान भुला देना चाहता है। और इसलिए वो परंतु जो जो ये सूबेदार था, इसको इस बात का ज्ञान था कि ये अधिकारी होकर इस दुनिया में आया है। ये यीशु मसीह एक अधिकारी के रूप में आया। ये मनुष्य जरूर है परंतु ये अधिकारी है। और वही चीज जो है पैंतीकुस्त के दिन हम सबके जीवन में आ गया। जो जो अधिकार हमको हम जो और वैसे जैसे कि जो जो ये जो नीति वचन में लिखा है सीधे लोगों के, वो तो हर मनुष्य के लिए है। ये दो जो वर्सेस है वो हर मनुष्य के लिए। जो सही लोग होते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए माता पिता का आशीर्वाद, हम लोग जो हिंदू परिवार से आए हैं बहुत इसको मानते हैं कि उनका आशीर्वाद जो है बहुत जरूरी होता है। और उनका श्राप भी पड़ता है ना। इस बात को हम लोग जानते हैं। परंतु कलीसिया के लिए एक अद्भुत चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि जैसा कि मत्ती 18:18 में लिखा है। अब जब हम प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं तब क्या हो गया। मैं तुमसे मत्ती 18:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। इस बात को सूबेदार जानता था कि ये जो मनुष्य है वो दुनिया में इसलिए रह रहा है, जो ये कहेगा वो हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक अधिकारी हूं सैनिकों का। मैं कहता हूं यहाँ करो तो वो करते हैं, मैं कहता हूं कि यहाँ जाओ तो वो जाते हैं, वहां आओ तो वहां आते हैं, ये करो तो वो करते हैं। और फौज में जो जो एक डिसिप्लिन होता है अपने अधिकारी का मानने का, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। जरा सा भी अगर कहना नहीं माना तो वो उसको जो है विलंबित कर दिया जाता है। अगर अगर जो सूबेदार का कहना नहीं माना, अधिकारी का, अपने अधिकारी का कहना नहीं माना, चाहे उस व्यक्ति को लगे कि ये तो सब गलत ही है ना, फिर भी उसको एक एक सैनिक होने के नाते अपने अधिकारी का, सूबेदार का कहना मानना ही पड़ता है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस बात को जानता था कि जो जो ये यीशु मसीह है उसके पास वो अधिकार है। ये विश्वास था उसका। इस विश्वास को हमको जागृत करना है कि पहली बात तो यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह मेरे अंदर अब आके रहता है। वो अधिकारी यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। वो अधिकारी यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। इसलिए मैं जो कहूंगी वो होगा।
इसलिए जो हम बोलते हैं उसको हमको बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन इस्राएलियों से कह रहे थे कि देखो ये जो है, जो ये सूबेदार है, ये 12वीं आयत में लिखा है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर की वर्ष में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। वो टेबल पर बैठेंगे, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है। उसके साथ भोजन करेंगे, उसके साथ फेलोशिप करेंगे। परंतु जो जो मसीह कहलाते हैं, जो हम यहूदी कहलाते थे, मतलब इस्राएली लोग कहलाते हैं, वो कहते तुम लोग बाहर रहोगे। इसलिए आइए जो हम विश्वासी हैं आज इस बात पर विश्वास करें। पहली बात तो ये कि यीशु मसीह जो चाहता है वो होता है। यीशु मसीह से जो हमने मांगा है वो करता है, और वो यीशु, उससे बड़ी बात ये वो यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। इस बात को हर समय उठते बैठते इस बात को आप मानते रहिए, मतलब कि विश्वास करिए। आइए आज हम इस बात के लिए विश्वास करें कि जो कुछ भी हम बांधेंगे वो बंध जाएगा, जो कुछ भी हम रिलीज करेंगे वो हो जाएगा। और जो लोग इस बात को जान जाते हैं कि परमेश्वर का राज्य उनके अंदर वास करता है और वो जो कहते हैं वो होगा, तो वो इस सूबेदार के समान है, जो कि बाद में विश्वासी हो गया होगा, और वो प्रभु के लोगों के साथ रैप्चर में वो भी उठाया जाएगा, और वो स्वर्ग में उसका उसका आत्मा जो है वो है, और उसका शरीर जो है जहां कहीं पर भी है वो भी जाकर प्रभु के साथ मिल जाएगा, और सदा सर्वदा वो प्रभु के साथ रहेगा, राज्य करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि हम इस पृथ्वी के अधिकारी हैं, इस बात को हम समझ सके। मैं पृथ्वी की अधिकारी हूँ, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा शोकित क्यों हो जाते हैं? कि जब एक विश्वासी इस बात पर विश्वास नहीं करता है और कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, और प्रभु का जो राज्य बढ़ना है एक विश्वासी के द्वारा नहीं बढ़ पाता है। तो आइए हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम इस बात को रियलाइज कर सकें, और ये चीज जो है हमको अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करते रहना है। हम जो कहेंगे वो होगा। तो ये एक आज का हमने इस प्रकार से देखा 28वीं बात कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य पृथ्वी पर है, और प्रभु यीशु मसीह का राज पृथ्वी पर कैसे आएगा? मेरे द्वारा। पहले मैं, क्योंकि मैंने, आपने, जिसने प्रभु को ग्रहण किया, जो जो कलीसिया है उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु का राज्य आ चुका है और अब दूसरों तक पहुंचेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए कोई भी जन हमारे बीच में जो कि इस बात को समझ गया है कि स्वर्ग का राज्य मेरे अंदर है और अधिकार मेरे अंदर है, और इस अधिकार को मुझे मुझे प्रयोग करने के लिए प्रभु मेरी हमारी सहायता करें और विश्वास में आगे बढ़ाएं, धन्यवाद दें और विश्वास में आगे बढ़ाएं। एक जन कोई प्रार्थना करिए और फिर उसके बाद आराधना आप अंत में प्रार्थना कर दीजिए। जी।
प्रभु जी हम आपके धन्यवाद पास आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस वचन के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने जो हमको अपना अधिकार दिया है प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भरा है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने राज्य के बारे में हमें इतनी सारी बातें बताई, गूढ़ गूढ़ बातें बताई प्रभु जी, और आपने हमें अंततः अपनी सामर्थ्य से भरा है प्रभु, कि हम वो सारे कार्य परमेश्वर जो आपने किए हैं और उनसे बढ़कर करने वाले हो सकें प्रभु जी। हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारी सहायता करें, कि हम इन अधिकारों को यूज करके प्रभु जी इस संसार में आपकी जीवित गवाही बने प्रभु। हम वो सारे गढ़ शैतान के जो उसने लोगों के बीच में बना रखे हैं, जो आत्माओं को फंसा रखा है प्रभु जी, हम उनको तोड़ने वाले हो सके प्रभु जी, और परमेश्वर आपके लोगों को आजाद करने वाले हो सके यीशु के नाम से प्रभु। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं इस सुबह में। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की जो आपका वचन है वो जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है परमेश्वर, और आपके वचन के द्वारा ही जीवन है प्रभु यीशु मसीह। जैसे उस सूबेदार ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह कि आपके वचन में ही जीवन है और आपके वचन में ही चंगाई है प्रभु जी। और प्रभु यदि हम विश्वास करते हैं तो हम उस जीवन को देखते हैं जैसे कि उस सूबेदार ने परमेश्वर देखा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं। और आज इस सुबह में प्रभु हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की होने दे परमेश्वर की हमारे अंदर वो विश्वास प्रभु हर दिन प्रभु और ज़्यादा बढ़ता चला जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है प्रभु। और जब उस सूबेदार ने विश्वास किया तो आप प्रसन्न हुए प्रभु यीशु मसीह, आप अचंभित हुए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास जो है प्रभु और ज़्यादा ग्रो कर सके प्रभु, और ज़्यादा अटल हो सके प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वचन ही है वो जीवित है परमेश्वर, और वही कार्य करता है प्रभु जी, और वो जीवन देता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर कि हमारे अंदर वो विश्वास हो कि जो आप कहते हैं अपने वचन में वो हो जाता है, चाहे वो किसी भी बात से संबंधित है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सबके अंदर प्रभु पवित्र आत्मा होने दीजिए कि वो विश्वास करने के लिए और ज़्यादा हमको उस वरदान को दीजिए प्रभु, हमको भरिए परमेश्वर कि हम और ज़्यादा विश्वास कर सके, और वो कार्य जो प्रभु यीशु मसीह आप चाहते हैं कि हम करें प्रभु हम कर सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका वचन जो जीवित है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह जो विश्वासी लोग हैं परमेश्वर, कई बार अविश्वास के चलते प्रभु एक हारा हुआ जीवन बिताते हैं परमेश्वर। इवन कई बार हम लोग उस चीज़ को देखते हैं प्रभु। हम आज प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार से अविश्वास जो है वो हमारे बीच में से दूर किया जाए प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु वो विश्वास जो आपको प्रसन्न करता है वो हम में से हर एक के जीवन में प्रभु जी वही राज्य करे। हम धन्यवाद देते कि प्रभु स्वर्ग का राज्य प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे अंदर प्रभु दिया है परमेश्वर, और प्रभु हम उसमें परमेश्वर चल सके, उसको हम हर दिन जी सके, और हमारे द्वारा जो हमारे आसपास लोग हैं प्रभु उस स्वर्ग के राज्य का अनुभव कर सके प्रभु। इवन हम लोग हर दिन अनुभव कर सके, और प्रभु हम जिनके बीच में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं प्रभु, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग भी प्रभु आपके इस स्वर्ग के राज का अनुभव कर सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन अद्भुत बातों को जीने के लिए प्रभु आप पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। ये सब सिर्फ शब्दों में हम सुने ना प्रभु, और सुनकर भूल ना जाए प्रभु, पर हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि हम इसमें अपना जीवन हर दिन प्रभु बिता सके, और हम इसको देख सके प्रभु जी, ताकि हमारे इस देश में प्रभु आपका राज्य है, विश्वासियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपका स्वर्ग का राज्य फ्लो कर सके प्रभु, यीशु के नाम से फ्लो कर सके प्रभु। ये आप ही कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आप हम सबकी सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु
इन इन वचनों के लिए जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन मिलता है। और प्रभु जहाँ कहीं हमारी कमी घटी होती है वो दूर हो जाता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस समय जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ अभी सुबह हैं, प्रभु एक एक को मैं आपके नाम से आशीष देती हूँ। और प्रभु जी विश्वास के आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी हम प्रभु इस बात को समझ जाएं कि सब कुछ हमारे अधिकार में है, क्योंकि सब कुछ यीशु के अधिकार में जो मेरे अंदर हमारे अंदर रहता है। प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। हमें प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं इफिसियों उसका 1 अध्याय उसकी 17वीं आयत के अनुसार परमेश्वर की पहचान में हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले और हम इस बात को समझ जाएं। प्रभु 18 पद से जैसे लिखा है कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि हम जान लें कि हमें कैसी आशा से आपने बुलाया। आपकी आशा हम पर लगी हुई है कि हम कब विश्वास करके ये सब बातें करेंगे। प्रभु आपने कहा है कि आप चाहते हैं कि हमसे कि हम इस बात को जान लें कि हम आपकी मिरास हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में अगर कुछ चीज आपकी है तो वो हम हैं। हम बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और हमारे अंदर रहकर ही प्रभु आप इस पृथ्वी पर कार्य कर सकते हैं। और बहुत से सूबेदार जैसे के नौकर जैसे बहुत लोगों को चंगा कर सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं, उनको आशीष दे सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इस बात को समझ लें कि हाँ, हम आपकी मिरास हैं इस दुनिया में। प्रभु हम आपकी सामर्थ हैं इस दुनिया में। हमारे अंदर रहकर आप अपनी सामर्थ दिखाते हैं। आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। फिसियों और उसका 1 अध्याय और उसके पूरा 18 से 23 तक जैसे 4 बातें लिखी हैं प्रभु, हम मांग लेते हैं अपने लिए कि हम आपकी आशाएं जान जाएं। हम ये जान जाएं कि आपकी सामर्थ हमारे अंदर फ्लो करेगी, क्योंकि हम आपका मिरास हैं, हम आपकी सामर्थ हैं और हम आप में परिपूर्ण हैं। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपने एक छोटी सी तिनका भी नहीं रखा कि आप हमें हमें कहीं पर कहें कि यहाँ पर अभी परिपूर्णता बाकी है। हम परिपूर्ण हैं प्रभु जी, आप में होकर हम परिपूर्ण हैं। पूरा पूरा आप हमारे अंदर है और हम आपके अंदर हैं। और आपका स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर लाने के लिए काफी है प्रभु। जबकि दुनिया में प्रभु लोग प्रभु जी शैतान जो है, दुश्मन शैतान हमको इधर उधर फंसाए रखता है, हमको बिजी रखता है ताकि हम इस बात पर कंसंट्रेट ना कर पाए, कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते रहें। परंतु आज हम अपने आप को आपके सामने सुबह के समय समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि हम इस सत्य को जानकर आगे बढ़ सके। हमारे हमारे बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु जी, कि हम इस बात को, इस सच को जान सके कि न केवल यीशु मसीह परंतु हम यीशु मसीह में होकर जो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं प्रभु, आप हम में होकर इस दुनिया पर राज्य करना चाहते हैं। प्रभु हमारे अंदर आप समा जाइए। जैसा अभी सुबह के समय हमने गाना सुना पिता परमेश्वर, कि हमारे अंदर आप समा जाइए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो हर बात के लिए। इस समय जो कोई भी व्यक्ति बीमार है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, किसी भी प्रकार की कोई किडनी की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई स्किन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से, कोई को माइग्रेन है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। क्योंकि हम हुक्म देते हैं, हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसा मत्ती 8:17 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारियों को उठा लिया है। हम विश्वास करते इस बात पर।
हम विश्वास करते हैं यशाया 53:4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चंगे हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए। पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि यीशु आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। हम प्रभु जी, पाप का कोई अधिकार हम पर नहीं है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। भजन संहिता 103:3 में जैसे लिखा है, वही तो मेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु हमारे सब रोगों को, चाहे वो आत्मिक है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा आत्मिक रोग लग गए हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए। चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो भावनात्मक है, नींद नहीं आ रही है, दुख पहुंच रहा है, परेशान है, गुस्सा आता है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। और चाहे वो मानसिक रूप से हम परेशान हैं, चाहे भौतिक रूप से परेशान है कि पैसा तो आता है परंतु रुकता नहीं है, सारी 5 प्रकार की बीमारियों को हम अपने अंदर से उखाड़ कर निकाल कर फेंक देते हैं और दूसरों को स्वतंत्र करने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु, इस बात के विश्वास को हम अपने अंदर बो लेते हैं, हम अपने अंदर बो लेते हैं। प्रभु जी, प्रभु केवल 1 या 2 व्यक्ति ही नहीं, परंतु हर विश्वासी, जितना यहाँ जितने जुड़े हुए हैं, हर विश्वासी प्रभु जी, हर विश्वासी जो है वो इन 5 चंगाइयों को खुद प्राप्त कर सकता है और दूसरों को भी दे सकता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारे साथ है और प्रभु आपको भी आशीष दे और पूरी तरह से संभाले। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की आंटी। जय मसीह जय मसीह की। सबको सबको जय जय मसीह। मसीह की प्रभु दीदी। आपके जय मसीह की साथ है, दीदी। प्रभु आपके केवल साथ है, जय प्रभु मसीह आपके की। अंदर है। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की थैंक दीदी। यू। जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम, को जय मसीह की। शालोम और शालोम।